नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपसे लोगों को एनसीईआरटी बुक क्लास 10th विज्ञान चैप्टर 3 धातु और अधातु पर प्रश्न उत्तर मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। प्रश्न नंबर 1, ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो नंबर 1 कमरे के ताप पर द्रव्य होती हो। नंबर 2, चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। नंबर 3, ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है। नंबर 4, ऊष्मा की कुचालक होती है। उत्तर नंबर 1 मरकरी Hg। नंबर 2 सोडियम Na, लिथियम और पोटेशियम। नंबर 3 सिल्वर तथा कॉपर। नंबर 4 लेड तथा मरकरी। प्रश्न नंबर 2, आघात वर्थ तथा तन्य का अर्थ बताइए। उत्तर कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है। इस गुणधर्म को आघात वर्ध्यता कहते हैं। सोना Au तथा चांदी Ag सबसे अधिक आघातवर्त वर्य धातुएं हैं। धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को तन्यता कहा जाता है। सोना सबसे अधिक तन्य धातु है। प्रश्न नंबर 1, सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है। उत्तर सोडियम और पोटेशियम अत्यधिक अभिक्रियाशील धातुएं हैं। इनमें वायु के साथ अभिक्रिया कर आग पकड़ लेती है। यह ठंडे जल के साथ भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया करती हैं और इससे उत्सर्जित H गैस प्रज्वलित हो जाती है। इसलिए इन्हें सुरक्षित रखने तथा आकस्मिक आग को रोकने के लिए केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। प्रश्न नंबर 2, इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। नंबर 1 भाप के साथ आयरन। नंबर 2 जल के साथ कैल्शियम तथा पोटेशियम। उत्तर नंबर 1 भाप के साथ आयरन अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन प्रदान करती है। 3Fe प्लस 4H2O भाप जी। प्रोडक्ट Fe3O4 S प्लस 4H2G। नंबर 2 जल के साथ Ca तथा K की अभिक्रिया जल के साथ Ca की अभिक्रिया थोड़ी धीमी है। CaS प्लस 2H2O L CaOH2 प्लस Aq प्लस H2G। पोटेशियम के साथ तेज तथा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। 2Ks प्लस 2H2O L 2KOH Aq प्लस H2G प्लस ऊष्मीय ऊर्जा। प्रश्न नंबर 3, ABCD 4 धातुओं के नमूनों को लेकर एक एक करके निम्न विलयन में डाला गया। इससे प्राप्त परिणाम को निम्न प्रकार से सारणीबद्ध किया गया है। धातु आयरन सेकेंड सल्फेट, कॉपर सेकेंड सल्फेट, जिंक सल्फेट, सिल्वर नाइट्रेट। ए कोई अभिक्रिया नहीं, विस्थापन डैश डैश। बी विस्थापन डैश, कोई अभिक्रिया नहीं डैश। सी कोई अभिक्रिया नहीं, कोई अभिक्रिया नहीं, कोई अभिक्रिया नहीं, विस्थापन। डी कोई अभिक्रिया नहीं, कोई अभिक्रिया नहीं, कोई अभिक्रिया नहीं, कोई अभिक्रिया नहीं। चारों कॉलम में इस सारणी का उपयोग कर धातु ए बी सी एवं डी के संबंध में निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नंबर 1 सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है। नंबर 2 धातु बी को कॉपर सेकेंड सल्फेट के विलयन में डाला जाए तो क्या होगा। नंबर 3 धातु ए बी सी एवं डी को अभिक्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। उत्तर नंबर 1 बी सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। नंबर 2 कॉपर सल्फेट का नीला रंग गायब हो जाता है तथा लालिमायुक्त भरे रंग की कॉपर की। नंबर 3 अभिक्रियाशीलता के घटते हुए क्रम है बी लेस देन ए लेस देन सी लेस देन डी। प्रश्न नंबर 4 अभिक्रियाशील धातु को तनु हाइड्रोक्लोरिन अम्ल में डाला जाता है तो कौन सी गैस निकलती है। आयरन के साथ तनु H2SO4 की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। उत्तर जब अभिक्रियाशील धातु को तनु HCl अम्ल में डाला जाता है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, क्योंकि अभिक्रियाशील धातुएं
अम्ल से नाइट्रोजन को विस्थापित कर देती हैं। Fe+H2SO4 AqFeSO4 Aq+H2G सल्फ्यूरिक अम्ल फेरस सल्फेट। प्रश्न नंबर 5, जिंक की आयरन सेकेंड सल्फेट के विलयन में डालने से क्या होता है? इसकी रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। उत्तर, जब जिंक को आयरन सेकेंड सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो इसका हरा रंग धीरे धीरे मलिन हो जाता है तथा विलयन रंगीन जिंक सल्फेट बनता है। काले भूरे रंग के आयरन धातु विस्थापित हो जाती है क्योंकि जिंक Fe से अधिक क्रियाशील है। जिंक S+Fe SO4 Aq जिंक SO4 Aq Fe हरा रंगहीन काले भूरे। प्रश्न नंबर 1, सोडियम ऑक्सीजन एवं मैग्नीशियम के लिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखिए। नंबर 2, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण द्वारा Na2O एवं MgO को निर्माण दर्शाइए। नंबर 3, इन्हें यौगिक में कौन से आयन उपस्थित हैं? उत्तर, नंबर 1, सोडियम Na281 Na, ऑक्सीजन 26, मैग्नीशियम 282। नंबर सेकेंड ए NaO सिंगल बॉन्ड प्रोडक्ट Na प्लस चार्ज कोष्टक में O स्क्वायर का स्क्वायर या Na2O B MgO सिंगल बॉन्ड Mg +2 चार्ज O 2 स्क्वायर या MgO। प्रश्न नंबर 2, आयनिक यौगिक का गलनांक उच्च क्यों होता है? उत्तर, आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च इसलिए होता है क्योंकि इनके आयनों के बीच मजबूते अंतर आकर्षण बल होता है जिसे तोड़ने के लिए ऊर्जा की पर्याप्त मात्रा की आवश्यकता होती है। प्रश्न नंबर 1, निम्न पदों की परिभाषा दीजिए। नंबर 1, खनिज। नंबर 2, अयस्क। नंबर 3, गैंग। उत्तर, खनिज धातुओं के वे तत्व या यौगिक जो भूप्रवृत्ति में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं जिनमें कुछ अन्य पदार्थ जैसे मृदा, रेत, चूना, पत्थर मिले होते हैं उन्हें खनिज कहा जाता है। नंबर 2, अयस्क जिस खनिज में धातु कम खर्चे पर आसानी से प्राप्त की जा सकती है उसे अयस्क कहते हैं। गैंग पृथ्वी से खनित अयस्कों में मिट्टी, रेत आदि जैसी कई अशुद्धियां होती हैं जिन्हें गैस कहते हैं। प्रश्न नंबर 2, दो धातुओं के नाम बताइए जो प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। उत्तर, सोना और प्लेटिनम धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। प्रश्न नंबर 3, धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करने के लिए किस रासायनिक प्रक्रम का उपयोग किया जाता है? उत्तर, अपचयन प्रक्रम का उपयोग किया जाता है। कार्बन के अलावा अत्यधिक अभिक्रियाशील धातुएं जैसे NaCl आदि को अपचायक के रूप में उपयोग किया जा सकता है क्योंकि यह निम्न अभिक्रियाशीलता वाले धातुओं को अपने यौगिकों से विस्थापित कर देते हैं। उदाहरण के लिए 3MnO2s + 4Als 3MnI + 2Al2O3s + ऊष्मा। प्रश्न नंबर 1, जिंक, मैग्नीशियम एवं कॉपर के धात्विक ऑक्साइडों को निम्न धातुओं के साथ गर्म किया गया। धातु जिंक, मैग्नीशियम, कॉपर। धातु जिंक ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड। किस स्थिति में विस्थापन अभिक्रिया घटित होगी? उत्तर, धातु जिंक, मैग्नीशियम, कॉपर। जिंक ऑक्साइड नहीं, हाँ, नहीं। मैग्नीशियम ऑक्साइड नहीं, नहीं, नहीं। कॉपर ऑक्साइड हाँ, हाँ, नहीं।
कारण क्योंकि अधिक अभिक्रियाशील धातुएं ही कम अभिक्रियाशील धातुओं को उनके लक्षण विलयन से विस्थापित कर सकती हैं। प्रश्न नंबर 2, कौन सी धातु आसानी से संक्षारित नहीं होती हैं? उत्तर, सक्रियता श्रेणी के नीचे स्थित सबसे कम अभिक्रियाशील धातुएं सिल्वर Ag, सोना Au और प्लेटिनम Pt वायुमंडलीय गैसें से अभिक्रिया नहीं करती हैं, इसलिए संक्षारित नहीं होती हैं। प्रश्न नंबर 3, मिश्र धातु क्या होती है? उत्तर, दो या दो से अधिक धातुओं अथवा एक धातु या एक अधातु के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं, जैसे कांसा Cu एवं Sn, इस्पात C एवं Fe आदि। प्रश्न नंबर 1, निम्न में कौन सा युग्ल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? नंबर 1, NaCl विलयन एवं कॉपर धातु, बी MgCl2 विलयन एवं एल्युमिनियम धातु, सी FeSO4 विलयन एवं सिल्वर धातु, डी AgNO3 विलयन एवं कॉपर धातु। उत्तर, डी NgNO3 विलयन एवं कॉपर धातु। प्रश्न नंबर 2, लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है? ए, ग्रीज लगाकर, बी, पेंट लगाकर, सी, जिंक की परत चढ़ाकर, डी, सभी। उत्तर, जिंक की परत चढ़ाकर। प्रश्न नंबर 3, कोई धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है, यह यौगिक जल के विलय है, यह तत्व क्या हो सकता है? ए, कैल्शियम, बी, कार्बन, सी, सिलिकॉन, डी, लोहा। उत्तर, ए, कैल्शियम। प्रश्न नंबर 4, खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन का लेप होता है क्योंकि ए, टीन की अपेक्षा जिंक महंगा है, बी, टीन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक है, सी, टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, डी, टीन की अपेक्षा जिंक कम अभिक्रियाशील है। उत्तर, सी, टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। प्रश्न नंबर 5, आपको एक हथौड़ा, बैटरी, बल्ब, तार एवं स्विच दिया गया है। ए, इनका उपयोग कर धातुओं एवं अधातुओं के नमूने के बीच आप विभेद कैसे कर सकते हैं? बी, धातुओं एवं अधातुओं में विभेद के लिए उन परीक्षणों की उपयोगिताओं का आकलन कीजिए। उत्तर, ए, हथौड़े से पीटकर धातु की पतली चादर प्राप्त होती है जबकि अधातु भंगुर होती है, अतः छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाएगी। विद्युत परिपथ द्वारा सर्वप्रथम बल्ब, बैटरी, तार तथा स्विच का उपयोग कर निम्न परिपथ बनाइए। इसके बाद बारी बारी से धातुओं और अधातुओं के दिए गए नमूनों को विद्युत परिपथ के क्लिप में लगाकर स्विच को ऑन करते हम पाते हैं कि धातुओं की स्थिति में बल्ब जलने लगता है जबकि अधातुओं के साथ बल्ब नहीं जलता है। बी, परीक्षण। ए, ज़्यादा उपयुक्त तरीका है क्योंकि ग्रेफाइट एक अधातु है परंतु विद्युत का सुचालक है, इसलिए इसके साथ भी बल्ब जलने लगेगा, लेकिन सभी अधातुएं भंगुर होती हैं। चित्र आप देख लीजिए। चित्र 3.8 परीक्षण के लिए विद्युत परिपथ, बैटरी, क्लिप ए, बी, स्विच, बल्ब, जांच के लिए धातु का टुकड़ा। प्रश्न नंबर 6, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होती हैं? दो उभयधर्मी ऑक्साइडों का उदाहरण दीजिए। उत्तर, ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। उदाहरण, एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 और जिंक ऑक्साइड ZnO। प्रश्न नंबर 7, दो धातुओं के नाम बताइए जो तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगी तथा दो धातुओं जो ऐसे नहीं कर सकती हैं। उत्तर, मैग्नीशियम Mg और कैल्शियम Ca धातुएं तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगी जबकि कॉपर Cu और सिल्वर Ag धातुएं हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाएंगी क्योंकि ये धातुएं हाइड्रोजन से कम अभिक्रियाशील हैं। प्रश्न नंबर 8, किसी धातु यम के विद्युत अपघटनीय परिसर में आप एनोड, कैथोड एवं विद्युत
अपघटक किसे बनाएंगे? उत्तर, धातु यम के विद्युत अपघटनीय परिष्करण के लिए अशुद्ध धातु यम का एनोड, शुद्ध धातु यम की पट्टी कैथोड, विद्युत अपघटक यम धातु का अम्लीकृत लवण विलयन। प्रश्न नंबर 9, प्रत्युष ने सल्फर चूर्ण को स्पेचुला में लेकर उसे गर्म किया। चित्र के अनुसार एक परख नली को उल्टा करके उसने उत्सर्जित गैस को एकत्र किया। ए, गैस की क्रिया क्या होगी? नंबर 1, सूखे लिटमस पत्र पर। नंबर 2, आई लिटमस पत्र पर। बी, ऊपर की अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। चित्र आप देख लीजिए, परख नली, सल्फर पाउडर वाला स्पेस चूल्हा, वर्नर। चित्र 3.9, गैस एकत्र करना। उत्तर ए, सूखे लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आई लिटमस पत्र पर प्रभाव पड़ता है। नीले रंग के आर्द्र लिटमस पत्र का रंग बदलकर लाल हो जाता है। बी, S+O2 प्रोडक्ट SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, SO2+H2O प्रोडक्ट H2SO3 सल्फ्यूरिक अम्ल। प्रश्न नंबर 10, लोहे को जंग से बचाने के लिए 2 तरीके बताइए। उत्तर, लोहे को जंग से बचाने के लिए 2 तरीके निम्न हैं। नंबर 1, यस दलेपन द्वारा इस विधि के लोहे एवं इस्पात पर जिंक की पतली परत चढ़ाई जाती है। नंबर 2, पेंटिंग द्वारा इस विधि के लोहे की वस्तु को पेंट कर देते हैं ताकि इसकी सतहें वायु और आर्द्रता के सीधे संपर्क में न रहें। प्रश्न नंबर 11, ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर अधातुएं कैसा ऑक्साइड बनाती हैं? उत्तर, ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर अधिकांश अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं। कुछ अधातुएं उदासीन ऑक्साइड भी बनाती हैं। अम्लीय ऑक्साइड SO2, CO2, NO2 आदि, उदासीन ऑक्साइड H2O, CO। प्रश्न नंबर 12, कारण बताइए। ए, प्लेटिनम सोना व चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। बी, सोडियम पोटेशियम एवं लिथियम को तेल के अंदर संग्रहित किया जाता है। सी, एल्युमिनियम अत्यंत अभिक्रियाशील धातु है, फिर भी इसका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तन बनाने के लिए किया जाता है। डी, निष्कर्ष प्रक्रम में कार्बोनेट एवं सल्फर अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तन किया जाता है। उत्तर ए, सोना Au, चांदी Ag और प्लेटिनम Pt का उपयोग आभूषण बनाने में इसलिए किया जाता है क्योंकि यह धातुएं वायु, आर्द्रता और अम्लों से जल्द संक्षारित नहीं होते हैं और इनकी धात्विक चमक लंबे समय तक रहती है। साथ ही ये धातुएं सर्वोत्तम, आघातवर्त और तन्य भी हैं। बी, क्योंकि सोडियम अन्य पोटेशियम के और लिथियम Li जैसी धातुएं ऑक्सीजन के साथ इतनी तेजी से अभिक्रिया करती हैं कि खुले में रहने पर आग पकड़ लेती है। उन्हें सुरक्षित रखने तथा अचानक आग को रोकने के लिए तेल, केरोसिन तेल के अंदर डुबोकर रखा जाता है। साथ ही यह धातुएं जल के साथ ही तेल उत्क्षेपी अभिक्रिया करती हैं और उत्सर्जित H2 जलने लगते हैं। सी, क्योंकि बर्तनों के ऊपर एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 की परत बन जाती है जो एल्युमिनियम की सतहों को संक्षारित होने से बचाता है तथा खाद्य पदार्थ को खराब होने से बचाता है। डी, क्योंकि किसी धातु को उसके सल्फाइड और कार्बोनेट की तुलना में उसके ऑक्साइडों से प्राप्त करना अधिक आसान होता है, इसलिए निष्कर्ष प्रकरण में कार्बोनेट एवं सल्फर अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तन किया जाता है। प्रश्न नंबर 3, आपने तांबे के मलिन बर्तन को नींबू या इमली के रस से साफ करते अवश्य देखा होगा। यह खट्टे पदार्थ बर्तन को साफ करने में क्या प्रभावी है? उत्तर, तांबे के ऊपर आर्द्र वायु तथा CO2 के कारण कॉपर कार्बोनेट की एक हरी सी परत बन जाती है जो क्षार की प्रकृति की होती है। इसलिए जब इसे नींबू या इमली के रस से साफ करते हैं तो इसमें मौजूद अम्ल क्षारक को उदासीन कर देता है और बर्तन साफ हो जाता है। कॉपर कार्बोनेट पर साइट्रिक अम्ल कॉपर साइट्रेट प्लस CO2 प्लस H2O। प्रश्न नंबर 14, रासायनिक गुण
धर्मों के आधार पर धातुओं एवं अधातुओं में विभेद कीजिए। उत्तर धातु अधातु। धातु नंबर 1, धातुएं क्षारकीय ऑक्साइड बनाती हैं। नंबर 2, धातुएं तनु HCl या तनु H2SO4 से अभिक्रिया कर H2 गैस मुक्त करती हैं क्योंकि हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती हैं। नंबर 3, धातुएं अपचायक होती हैं। नंबर 4, धातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग कर +Ve आयन बनाती हैं। नंबर 5, धातुएं जल या भाप से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती हैं। नंबर 6, सभी धातुएं H2 से संयोग कर हाइड्राइड नहीं बनाती हैं, केवल NaCl जैसे क्रियाशील तत्व बनाती हैं। अधातु। अधातुएं अम्लीय या उदासीन ऑक्साइड बनाती हैं। अधातुएं तनु HCl या तनु H2SO4 से अभिक्रिया नहीं करती हैं क्योंकि हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करती है। अधातुएं उपचायक होती हैं। अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर -Ve आयन बनाती हैं। अधातुएं जल से या भाप से अभिक्रिया नहीं करती हैं, अतः हाइड्रोजन को जल से विस्थापित नहीं करती हैं। सभी अधातुएं H2 से संयोग कर हाइड्रोजन बनाती हैं। प्रश्न नंबर 15, एक व्यक्ति प्रत्येक घर में सुनार बनकर जाता है। उसने पुराने और मलिन सोने के आभूषणों में पहले जैसी चमक पैदा करने का ढोंग रचाया। कोई संदेह किए बिना ही एक महिला अपने सोने के कंगन उसे देती है। उसे वह एक विशेष विलयन में डाल देता है। एक कंगन नए की तरह चमकने लगते हैं, लेकिन उसका वजन अत्यंत कम हो जाता है। वह महिला बहुत दुखी होती है तथा तर्क वितर्क के पश्चात उस व्यक्ति को झुकना पड़ता है, एक जासूस की तरह। क्या आप उस विलयन की प्रकृति के बारे में बता सकते हैं? उत्तर, वह व्यक्ति जो सुनार बनकर जाता है उसके पास एक्वा रेजिया का विलयन है, जो 3.1 की सांद्र HCl एवं सांद्र HNO3 अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है। इसमें सोने को गलाने की क्षमता होती है, जिसके कारण कंगन चमकने लगते हैं, लेकिन उसका वजन कम हो जाता है। प्रश्न नंबर 16, गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है, परंतु इस्पात लोहे की मिश्र धातु का नहीं। इसको कारण बताइए। उत्तर, ऐसा इसलिए क्योंकि कॉपर ऊष्मा का सुचालक होता है, जबकि इस्पात जो लोहे का एक मिश्र धातु है ऊष्मा का अच्छा चालक नहीं होता है। साथ ही कॉपर जल भार से अभिक्रिया नहीं करता है, जबकि इस्पात में जल से अभिक्रिया होती है और जंग लग जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।